आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 जनवरी 2024 की 10 बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें अलग-अलग रीजनल सेंटर्स और प्रैक्टिकल की अपडेट, साथ ही दिसंबर 2023 के एग्जाम रिजल्ट की अपडेट, अलग-अलग अपडेट्स है। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं और दिल्ली के रीजनल सेंटर 3 की वेबसाइट पर यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन लिंक जो है वो फीस पे करने का, प्रैक्टिकल के जो आपके सब्जेक्ट्स है उनकी, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए, सभी कोर्सेज के नाम लिखे हुए, जिनके प्रैक्टिकल्स की फीस जो है वो आप इस लिंक पर जाकर सबमिट कर सकते हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि अब से आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स की और प्रोजेक्ट की भी आपको फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की फीस जो है वो सबमिट नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन पिछले साल जो नोटिस आया था उसमें ये जानकारी दे दी गई थी कि अब से आपको प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट भी अगर देने हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो उनकी भी फीस आपकी लगेगी। तो उसी के ऊपर जानकारी दी गई है कि अगर आपने अभी तक दिसंबर 2023 के प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस सबमिट नहीं की है तो आप कर सकते हैं। लिंक ये अवेलेबल है और लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और रांची रीजनल सेंटर में ये आपके लिए लिंक अवेलेबल किया गया है, जो कि एक हॉल टिकट का लिंक है, जिसमें एमसीए, बीसीए और सीआईटी का अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, यानी कि जब दिसंबर 2023 का टर्म एंड एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा था, उसमें अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी बीसीए, एमसीए और सीआईटी का फॉर्म भरा था, तो उसका जो हॉल टिकट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। इनरोलमेंट नंबर डालकर आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। रांची रीजनल सेंटर में आपको रांची रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और भागलपुर रीजनल सेंटर की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें जानकारी दी गई है कि आपका 5 जनवरी 2024 को DEVMT का इंडक्शन मीटिंग होने वाली, जिसका गूगल मीट का लिंक भी अवेलेबल किया गया है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये मीटिंग चलने वाली है। साथ में जानकारी दी गई है कि आप जो टाइम है 11 बजे उससे 15 मिनट पहले ही लिंक में जुड़ जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में लिंक बंद हो जाए या फिर लिंक में जो लिमिटेड सीट्स हैं वो फिल हो जाए। तो अगर आप DEVMT का इंडक्शन मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 जनवरी 2024 को 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये होने वाला है। कल आपके लिए दिसंबर 2023 के एग्जाम रिजल्ट की तीसरी अपडेट जारी की गई। पहली अपडेट 26 दिसंबर को आई थी, फिर 29 दिसंबर को अपडेट आई थी और अब 3 जनवरी 2024 को एक और नई आपके लिए दिसंबर 2023 के थ्योरी एग्जाम रिजल्ट की अपडेट आई। इसकी खास बात यह है कि इसमें फाइनली उन स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया जिन्होंने अर्ली डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है उसको नहीं भरा था, क्योंकि पहली दो अपडेट्स थी उनमें अर्ली डिक्लेरेशन वाले स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट जो है वो आया था, लेकिन इस रिजल्ट में पहली बार उन स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आया है जिन्होंने अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म नहीं भरा था। यानी कि शुरुआत में आपने पहली दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 6 दिसंबर तक अगर आपने अपने एग्जाम दिए थे तो आप एक बार अपना जो रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हैं। अभी कंप्लीट रिजल्ट आने में बहुत समय बाकी है। मैंने आपको बताया इसके बारे में कि पूरे जनवरी में अपडेट्स आती रहेंगी, फिर पूरे फरवरी में अपडेट्स आएंगी, पूरे मार्च में अपडेट आएंगी और अप्रैल के एंड तक आपका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी अपडेट किया गया। जून 2023 का जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसकी एक और नई अपडेट जारी की गई है। काफ़ी दिनों बाद अपडेट जारी की गई है, क्योंकि लास्ट अपडेट 21 दिसंबर को आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब और अपडेट्स इसके ऊपर नहीं आएंगी, लेकिन 3 जनवरी को एक बार फिर से आपके लिए रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है अपडेट किया गया। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था और आपका रिजल्ट नहीं आया था तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से जो नोटिस है उसको जारी किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट डाइसर्सन, फील्ड वर्क, जनरल इंटर्नशिप रिपोर्ट, साइन ऑफिस स्टेटस जो है वो जारी किया गया है। MLIS, MAPC, MAEDU, MCA, MSc, DFSM, MAJMC, BCA, BAPCH, BLIS प्रोग्राम का, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिनका नाम जो है यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो वो इन वेबसाइट पर भी जाकर, इन ईमेल में भी जाकर पता कर सकते हैं। यहाँ पर हर स्टूडेंट का नाम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने अपना क्या सबमिट करवाया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, वी हैव नॉट इंक्लूड दूज लर्नर्स नेम वो सबमिट देयर प्रोजेक्ट डाइसर्सन फील्ड वर्क जनरल डायरेक्टली टू इग्नू
हेडक्वार्टर, यानी कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने डायरेक्टली इग्नू के हेडक्वार्टर में अपना जो साइनॉप्सिस है या फिर आपका प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क जनरल है, वो सबमिट करवाया था, तो ऐसे स्टूडेंट का नाम इसमें नहीं होगा, उनको सीधा वहीं से ही बात करनी होगी। तो ये जोधपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने भी प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस वगैरह सबमिट करवाए थे, उनका नाम यहाँ पर दे रखा है। अगर आप जोधपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। और जब से ये नोटिस इग्नू की तरफ से जारी किया गया है और मैंने भी इसके बारे में आपको जानकारी दी है, तब से ज़्यादातर जो कमेंट हैं, ज़्यादातर जो क्वेरीज हैं, वो सिर्फ इस नोटिस के ऊपर ही आ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि इसके ऊपर जानना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन पहली बात मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें 19 कोर्स बताए गए हैं, ऐसे कोर्स जो कि अब इग्नू में 4 साल के होने वाले हैं। यानी कि आपका जो अंडर ग्रेजुएशन था, वो ऐसे ये 19 कोर्स है जिनका नाम लिखा हुआ है, जो कि अब 4 साल का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो आपके लिए यहाँ पर शुरू किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम खत्म हो रहे हैं। मैंने आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस भी दिखाया था, जिसमें साफ साफ जानकारी दी गई थी कि 3 साल के अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम है उनको भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप बीए जनरल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप बीए मेजर का भी कर सकते हैं, जो कि 4 साल का है। ठीक, तो ये जानकारी आपके लिए पहले ही मैंने क्लैरिफाई कर दिया। उसके साथ साथ अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि इस बात को लेकर टेंशन में है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो 3 साल का करेगा उसकी ज़्यादा वैल्यू है, या 4 साल का जो करेगा उसकी ज़्यादा वैल्यू है, या फिर आप 3 साल का अगर बीए जनरल कर रहे हैं या फिर 3 साल का अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम का कोर्स कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट के एग्जाम में आप जानते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगी होती है, और उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो आप चाहे 3 साल का करें या फिर 4 साल का आप अपना जो ये कोर्स है वो करें, यानी कि आप चाहे 3 साल का बीए जनरल करें, 4 साल का बीए मेजर करें, 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन करें या 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन करें। आप दोनों ही तरीकों से आपके पास जब भी ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी, आप एलिजिबल हो जाएँगे कि आप इस तरीके का कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म है, उसको भर पाएँ। तो इसमें कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लगातार इसके ऊपर क्वेरी कर रहे हैं, थोड़ा टेंशन में भी हैं, तो उनको किसी भी तरीके की जो टेंशन है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 3 साल के प्रोग्राम और 4 साल के प्रोग्राम में, जो 3 साल का है उसमें आपको जनरल डिग्री मिलेगी। यानी कि आपको उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएँगे। 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिनसे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट उस 3 साल के अंदर पढ़ाए जाएँ। जब आप 4 साल का कोर्स करेंगे, 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको एक स्पेशलाइज़्ड एक सब्जेक्ट के ऊपर मेजर मिलेगी, जिसको ऑनर्स भी कहा जाता है। ठीक? यानी कि मान लीजिए आपने बीए हिंदी ऑनर्स कर लिया, तो आपको हिंदी के सब्जेक्ट उसमें 4 साल तक ज़्यादा पढ़ाए जाएँगे, और आपकी जो डिग्री होगी उसमें लिखा जाएगा बीए हिंदी मेजर या फिर बीए हिंदी ऑनर्स। तो ये फ़र्क होगा। 3 साल में जनरल डिग्री मिल रही है, 4 साल में आपको ऑनर्स डिग्री या फिर मेजर डिग्री जिसको कहा जाता है, वो मिल रही है। डिफरेंस सिर्फ़ इतना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।